15 साल का जो मुखिया थे पूर्व में मुन्ना ठाकुर थे चाहे टूना ठाकुर थे, उनके रीजिंग में हमको लगता है कहीं विकास नहीं हुआ। किस पंचायत में? सलीमापुर पंचायत में। जी। सलीमापुर पंचायत में हमने गया 5 साल 2016 से लेकर 2021 में जितना काम कराया, हमको लगता है कि 50 वर्ष में कोई काम नहीं कराया होगा जो हम 5 वर्ष में कराया है। 2001 से लेकर 2016 के बीच में लोगों के बीच में जितना इंदिरा आवास बना मुखिया के द्वारा, चाहे मुखिया उस पंचायत में था उसके रीजिंग में, ये दावे के साथ कहते हैं कि कोई लाभार्थी के हाथ में पैसा गया ही नहीं। वहाँ के मुखिया अपने डायरेक्ट अपना पैसा ले लेता था और लाभार्थी को 5,000 से 10,000 देता था। उसका परिणाम हुआ कि आज तक किसी लाभार्थी को इंदिरा आवास तक नहीं बना। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज की इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज सलीमापुर के वर्तमान मुखिया अरुण सिंह जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं कि सलीमापुर इनका पंचायत नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने चुनाव जीता। हालांकि इनके घर में जिला पार्षद का भी पद है, लेकिन हम सिर्फ बात मुखिया का करेंगे, क्योंकि हम अभी वर्तमान मुखिया से रूबरू हो रहे हैं अरुण सिंह जी, जो कि सलीमापुर पंचायत के मुखिया है। जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि मैं पहले बताया कि ये पंचायत इनके पंचायत में नहीं आता, यानी कि दूसरे पंचायत होता है ये, लेकिन फिर भी इन्होंने चुनाव जीता। कहीं ना कहीं इनका विकास सही होगा। हालांकि इनके घर में पहले से मुखिया चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं विकास सही होगा, तभी इन्होंने सलीमापुर पंचायत से चुनाव जीता है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे जा रही है कि क्या सलीमापुर पंचायत की जनता जिताई तो इन्होंने विकास किया? क्या सलीमापुर पंचायत को 7 निश्चय के अंतर्गत इन्होंने पानी दिया? क्या सलीमापुर पंचायत में इन्होंने नल जल और गली नली का कार्य सक्रिय किया? आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानते हैं इनसे इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। हम सलीमापुर पंचायत के मुखिया हैं अरुण सिंह। मुखिया जी, क्या आपके 5 साल के विकास का सलीमापुर पंचायत की जनता खुश है? एकदम 100% खुश है। कैसे आपको लगता है कि सारी जनता को आपने संतुष्ट करके रखा हुआ है? हमारी पंचायत से हमारे बाबूजी मुखिया थे, रिजर्व हुआ तो मैंने सलीमापुर पंचायत में चुनाव लड़ा। वहाँ पर गया तो लोगों से यही कहा कि हमने बगल के पंचायत हमारी से हमारे बाबूजी मुखिया हैं, आप लोग वहाँ पता कर लीजिए, आप लोग बगल के हैं, अगर आपको लगता है कि हम विकास करेंगे तो आप हमको वोट दीजिए। तो उस विश्वास पर हमको लोग वोट दिए, हम चुनाव जीते। तो मुखिया जी, जो आपने चुनाव जीता, आपने पिताजी के कार्यों को दर्शा के आपने चुनाव जीता, तो क्या आप उनके नेतृत्व करने में सफल रहे? हाँ, सफल रहे। तो जो मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना था, नल जल और गली नली, क्या आपने इसको बखूबी धरातल पे उतारा है? 100% उतारा है। मुख्यमंत्री जी का गली नली का जो सपना था, हमने सलीमापुर पंचायत में 100% उतारा है। सब लोगों का पानी मिल रहा है और रोड भी मिला जुला कर टोटल बन गया है, कहीं खाली नहीं। मुखिया जी, सारे बातों को हम 1 बाय 1 करके एक एक करके जनता के समक्ष लाएंगे, जो कि सलीमापुर पंचायत की जनता और हमारी डेली लाइव न्यूज के दर्शक भी देखेंगे उसको। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे जा रही है कि जो आपने बताया कि आपका नल का जल गिर रहा है, वो पानी कितने दिनों से आपकी पंचायत में गिर रहा है? मोटा मोटी हो गया 1.5 साल, 1.25 साल से गिर रहा है। कितना देर पानी देते हैं? 6 घंटा पानी देते हैं। 6 घंटा पानी देते हैं? तो उसका टाइमिंग क्या है? सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। जी जी। और शाम को आपको देते हैं 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। लेकिन सरकार की सूची में तो सिर्फ 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को पानी देना है। नहीं, हम लोग बढ़ा कर देते हैं कि लोगों का काम थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जनता कार्य को आसान करने के लिए। जो नल का जल गिरता है, उसके निकासी के लिए आपने क्या प्रबंध किया है? जल जमाव कहीं नहीं है, जहाँ पानी गिरता है सब वहाँ व्यवस्था कर दिया गया, बना दिया गया। क्या? नाला बना दिया गया। यानी कि गली नली का कार्य भी आपने खत्म कर दिया। हाँ। तो फिर आपने पंचम से क्या किया? पंचम वित्त आयोग से आपने कौन कौन से कार्य को सलीमापुर पंचायत की धरातल पे उतारे हैं? पंचम से कुछ रोड बनवाए, इसके बाद आपको स्कूल वगैरह का काम करवा दिए, बाउंड्री वगैरह था थोड़ा बहुत करवा दिए, इसके बाद ढलवा दिए, रोड ढलवाए, इनार बनवाया है। इनार कुआं जिसको बोलते हैं, कुआं बनवाए हैं। कुआं बनवाए या फिर उसका जीर्णोद्धार किए हैं? हाँ, वही जीर्णोद्धार किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जर्जर स्थिति में था, उसका सुधार किया है। तो मुखिया जी, ये तो पंचम से रहा, लेकिन अब जनता ये जानना चाहेगी, जो टाइड और अनटाइड का लफड़ा चल रहा था डोंगल सिस्टम से, वो तो क्लियर हो गया, लेकिन उसके पहले जो 14वीं वित्त आयोग था वो अलग था। तो 14वीं वित्त आयोग से आपने कौन कौन से कार्य को सलीमापुर की धरातल पे उतारा है?
14वीं में जो गाइडलाइन सरकार का था उसके अनुसार से हम लोग काम कर रहे हैं। गाइडलाइन से कोई अलग नहीं जाता है, जो सरकार का गाइडलाइन था उस गाइडलाइन से हम काम कर रहे हैं। लेकिन मुखिया जी, जनता ये भी जानना चाहेगी कि 7 निश्चय का ही एक अभिनव मनरेगा में था, जिसको जल जीवन हरियाली कहते हैं। मनरेगा के बारे में मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मनरेगा इच्छा शक्ति के ऊपर होती है। जितना इन्वेस्ट कीजिएगा उतना ही बेहतर विकास होगा, तो वो तो अपने ऊपर से हुआ। अगर मुखिया गरीब है तो वो कहाँ से लाएंगे कि विकास करेंगे। लेकिन जनता आपसे ये जानना चाहेगी कि जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना का अभिनव था जल जीवन हरियाली, तो उससे आपने कौन कौन से कार्यों को धरातल पे उतारा है? जैसे कि 7 निश्चय से आपको मुख्यमंत्री गली नली बनवाई देखिए हैं हम। इसके बाद लोगों का जहाँ जरूरत पड़ा उसके हिसाब से हम पंचायत में काम करवाए हैं, जिससे कि जनता को डायरेक्ट लाभ। लेकिन मुखिया जी, एक बात जनता आपसे जानना चाहेगी, जो कि सारे पंचायत के जनता है उस फंड से वाकिफ है, जिसको कहा जाता है कि वृक्षारोपण कार्य, यानी कि पौधा लगाने वाला। जल जीवन हरियाली में एक पौधा लगाने का भी कार्य था, तो उसमें आपने कितना यूनिट पौधा दिया है सलीमापुर पंचायत को? मोटा मोटी 1000 यूनिट दिए हैं। 1000 यूनिट दिए हैं। जानकारी के लिए बता दूं, जो सलीमापुर पंचायत के वर्तमान मुखिया अरुण सिंह जी है, उन्होंने 1000 यूनिट पौधा लगाया। जी हाँ, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगवाए हैं और कुछ गवर्नमेंट जगहों पे लगवाए हैं और कुछ सड़क के किनारे लगवाए हैं तो कुछ नदी के किनारे लगवाए हैं। यानी कि सारे पौधे को बखूबी इन्होंने धरातल पे उतारा। लेकिन इनका जो एरिया होता है वो बाढ़ क्षेत्र होता है। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि कितने पौधे जो है अभी पेड़ का रूप ले चुके हैं और सुरक्षित ढंग से प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं। तो मुखिया जी, कितने पौधे आपके पंचायत में अभी सफल हुए हैं? 1000 से 1500 एकड़ में सफल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार इतना ना बारिश हुआ, बाढ़ आया, तो उसमें सब पौधा थोड़ा सा तहस नहस हो गया, गड़बड़ा गया, सूख गया। बिल्कुल मुखिया जी, आपने इतना सारा विकास कार्य को धरातल पे उतारा, तो सलीमापुर पंचायत की जनता को आपको विकास पुरुष के नाम से जानना चाहिए, क्योंकि इतना विकास अब तक के इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि सलीमापुर पंचायत में हुआ होगा। लेकिन आगामी चुनाव 2021 में सलीमापुर पंचायत से सारे प्रत्याशी कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई मुद्दा लेके आए हुए हैं। आप सलीमापुर पंचायत में क्या मुद्दा लेकर आने वाले हैं? देखिए, जब हम चुनाव ले रहे हैं वहाँ पर, तो हम लोगों से यही कहे जाकर कि अगर हमारे बाबूजी चाहे हम अगर हमारी पंचायत में अगर 1 पैसा किसी से घूस लिए हो तो आप हमको वोट मत दीजिए। वही हम जब चुनाव जीते 2016 से लेकर वही 2021 है, 5 साल में अगर एक आदमी कोई बता दे कि मुखिया जी 1 रुपया किसी से घूस लिए हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब विकास का जहाँ तक बात है तो हमको लगता है कि हम 99% विकास कर चुके हैं, कहीं कोई अथी नहीं है। आज विरोधी का काम है एक आध को, तो उसका काम है शिकायत करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो 100% का तो अथी लेकर नहीं, विरोधी का काम है एक आध को शिकायत करना। लेकिन हमारे तरफ से कहीं विकास कहीं अधूरा नहीं है, हम अपने स्तर से सब विकास कर चुके हैं। जानकारी के लिए बता दूं, जो सलीमापुर पंचायत के वर्तमान मुखिया अरुण सिंह जी, ये अपने पिताजी के रास्तों पे चल रहे हैं और न जनता से घूस लेते हैं न घूस देने के लिए कहते हैं, और जो कार्य होता है वो ईमानदारी से कर, और यही एजेंडा लेकर ये आगामी चुनाव 2021 में आने वाले हैं। तो मुखिया जी, चलते चलते जनता आपसे ये जानना चाहती है कि लाइव के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? हम जो काम किए हैं उसी काम के विश्वास पर जाएंगे ना, फिर आगे भी जब हमारा कार्य का लोग जनता हमसे खुश है तो फिर हमको चुनाव जिताएगा तो जितना काम किए हैं ना उसके हिसाब से फिर जो बाकी काम है उसको हम पूरा करें। 15 साल का जो मुखिया पूर्व में मुन्ना ठाकुर थे चाहे टूना ठाकुर थे, उनके रीजिंग में हमको लगता है कहीं विकास नहीं हुआ। किस पंचायत में? सलीमापुर पंचायत में। जी। सलीमापुर पंचायत में हमने गया 5 साल 2016 से लेकर 2021 में जितना काम कराया, हमको लगता है कि 50 वर्ष में कोई काम नहीं कराया होगा जो हम 5 वर्ष में कराया है। 2001 से लेकर 2016 के बीच में लोगों के बीच में जितना इंदिरा आवास बना मुखिया के द्वारा, चाहे मुखिया उस पंचायत में था उसके रीजिंग में, ये दावे के साथ कहते हैं कि कोई लाभार्थी के हाथ में पैसा गया ही नहीं। वहाँ के मुखिया अपने डायरेक्ट अपना पैसा ले लेता था और लाभार्थी को 5000 से 10,000 देता था। उसका परिणाम हुआ कि आज तक किसी लाभार्थी को इंदिरा आवास तक नहीं बना। बाकी मेरे रीजिंग में 200-300 जो इंदिरा आवास बन रहा है, सबको जाकर देखिए घर पर सबका घर बन गया है, 1 रुपया किसी से घूस नहीं लिया गया है। अगर कोई कहता है कि मुखिया जी घूस लिए हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, दावा है। जो सलीमापुर पंचायत के वर्तमान मुखिया अरुण सिंह जी है, इनके पिता श्री गणेश सिंह जी हमारी पंचायत के मुखिया हुआ करते थे।
लेकिन रिजर्व कोटा हो जाने की वजह से वो उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़े और चुनाव ना लड़ने का मूड बनाए। तभी अचानक सलीमापुर इनके बगल में पंचायत पड़ता है। वहाँ की जनता आई और उत्सुकता भरे आवाजों में कहा कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, जबकि इनके पिताजी को कहा, लेकिन समर्थन जो है अरुण सिंह जी को मिला। और अरुण सिंह जी जब वो आ गए तो अपने वादों पे खरा उतरे और घूसखोरी का जो है पतन कर दिए, घूसखोरी को वहां से समाप्त कर दिए। और इस बार आगामी चुनाव 2021 में इन्होंने ईमानदारी का एजेंडा अपनाया है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जनता को भी, सलीमापुर पंचायत को हम अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं। और जनता से भी कहना चाहते हैं कि जिस उम्मीद से आप हमको चुनाव जिताए थे, फिर उसी उम्मीद के साथ आप हमको फिर चुनाव जिताइए। आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे।